करीब 4 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज आखिरकार अमरावती महानगर पालिका का चुनाव बिगुल बज ही गया, जिसे लेकर विगत लंबे समय से अच्छी खासी प्रतीक्षा की जा रही थी। साथ ही अब सभी का ध्यान इस बात की ओर लगा हुआ है कि आखिर इस बार मनपा के चुनावी अखाड़े में राजनीतिक दलों के बीच चुनावी भिड़ंत को लेकर किस तरह की स्थिति रहने वाली है। बता दें कि पिछली बार वर्ष 2017 में हुए मनपा के चुनाव में भाजपा सहित कांग्रेस, बसपा, MIM व युवा स्वाभिमान पार्टी सहित तब एकीकृत रहने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व शिवसेना ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी थी और मुख्य मुकाबला इन्हीं 7 राजनीतिक दलों के बीच दिखाई दिया था। वहीं इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व शिवसेना 2 धड़ों में विभाजित है, जिसके चलते मनपा के आगामी चुनाव में अब 9 प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच रोचक मुकाबला होता दिखाई देगा। बता दें कि मनपा के विगत चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल ने किसी अन्य दल के साथ कोई चुनावी गठबंधन नहीं किया था और सभी ने अपने अकेले के दम पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था, जिसके बाद घोषित नतीजों में भाजपा को सर्वाधिक 45 सीटें मिली थी और भाजपा ने मनपा के इतिहास में पहली बार स्पष्ट बहुमत हासिल करने के साथ ही एक तरफा सत्ता स्थापित की थी। वही चुनाव में कांग्रेस ने 15, MIM ने 10, तत्कालीन एकीकृत शिवसेना ने 7, बहुजन समाज पार्टी ने 5, युवा स्वाभिमान पार्टी ने 3, रिपाई ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दिनेश बुक चुनाव जीते थे। खास बात यह थी कि उस चुनाव में तत्कालीन एकीकृत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। विशेष उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में जब अमरावती मनपा का चुनाव हुआ था, तब पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख भाजपा में रहने के साथ ही भाजपा के तत्कालीन विधायक भी हुआ करते थे। अब एक बार फिर कांग्रेस में अपने समर्थकों सहित शामिल हो चुके हैं। वही उस चुनाव के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल रहने वाले विधायक खोड़के दंपति अब एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वापस आ चुके हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई दोफाड़ के बाद अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल है। इस गुट का अमरावती मनपा क्षेत्र में विधायक खोड़के दंपति की वजह से अच्छा खासा प्रभाव दिखाई दे रहा है, जिसकी तुलना में शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व पहले की तुलना में घटा है। वही दूसरी ओर अब शिवसेना भी दोफाड़ का शिकार होकर 2 अलग अलग गुटों में विभाजित है और दोनों ही गुट अमरावती मनपा क्षेत्र में अपना अस्तित्व साबित करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके अलावा अमरावती मनपा क्षेत्र में जहां MIM, युवा स्वाभिमान व बहुजन समाज पार्टी जैसे दल कुछ सीटों पर उलटफेर करने का मादा रखते हैं, वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे की पार्टी मनसे का विगत चुनाव में भी कोई असर नहीं दिखाई दिया था और अब अमरावती शहर में मनसे का अस्तित्व ही खतरे में है, क्योंकि मनसे के कई पदाधिकारी अब शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल है। यद्यपि प्रादेशिक स्तर पर राजनीति में हुए उलटफेर के बाद अब राज्य में राजनीतिक संघर्ष महायुति व महाविकास आघाड़ी के बीच होता दिखाई दे रहा है, परंतु विगत दिनों हुए नगर परिषद व नगर पंचायत के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दम पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। हालांकि इसके बाद मनपा चुनाव में एक बार फिर गठबंधन व युति होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा, जिसके तहत जहां कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा महाविकास आघाड़ी को बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है, वही दूसरी ओर भाजपा व शिंदे गुट वाली शिवसेना में भी मनपा चुनाव के लिए युति बनाए रखने पर सहमति लगभग बन चुकी है। ऐसे में अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मनपा चुनाव में मुकाबला महायुति व मविया के बीच आमने सामने वाला होता है या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी बहुकोणीय मुकाबले वाली स्थिति बनती दिखाई देती है।